अब मटर छील के ट्रे में रख दिए, दुखी मत होना, दुखी मत होना। और दुखी हो भी जाओगे तो हमारा क्या, नंगा क्या नहाए क्या निचोड़े, बोलो नंगा, बोलो पुनीत जी, नंगा क्या नहाए और इतनी बुराई, 99 बुराई तो करते और एक बुराई और कर लेना, पूरी सेंचुरी हो जाए, पूरी 100 हो जाए। भैया वो छील लिए, एक कचरा भी फेंक करके आओ। बताओ इतने से चना खाने को कितनी मरम्मत करना पड़ी। मुझे तो दया आ रही है आप पर, बहुत करुणा आ रही, लेकिन क्या करें, हमारा बस नहीं चल रहा। आप पर हमको बहुत दया आ रही है। इतने से चना खाने को कितनी सारी मटर छीली, 5 किलो है ना, परिवार भी खा गए, पूरे गांव का निमंत्रण हो गया, सारी मटर तुमको छीलना पड़ी। इतनी मेहनत क्यों करना, हमारे साथ में आ जाओ, छिली छिलाई मिलेगी। मटर भी छील ले और खुद की भी छिलवा रहे, मटर भी छील रहे, खुद की भी छिलवा रहे, और उठा करके टोकना में कचरा भी फेंकने के लिए जा रहे हो। और फिर कहते सिर में खुजली चल रही है। अब क्यों नहीं चलेगी, बाल तो ये नहीं है, टोकना पूरा चमड़ी पर आता है। भैया ध्यान रख करके चलना। इतनी शांति से जो 1 घंटे बैठे, अभी अगर आप घर में होते ना तो कुछ ना कुछ क्या कर रहे होते। कौन बोला मूंगफली छिलवाएगी आज, आपने बोला। बहुत लंबा चौड़ा टराला है, नई नई बॉडी में आती है। कौन बोला मूंगफली, मुझे क्या लेना देना, मूंगफली छिलवाओ, चना चबवाओ, जो जो करवाना हो तुम करो, हमारा क्या है, हमारा क्या जाता है। इतनी शांति से, इतनी शांति से, इतनी शांति से। एक आदमी मुझे जयपुर में एक मंदिर में जहां मैं रुका हुआ तो गर्मी में, तो 2-3 आदमी वो 12 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक वो ऐसा शास्त्र पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे। तो मैंने उनको रोज देखा। मैंने उनसे पूछा कि एक दिन मैंने पूछा, आप लोग बहुत स्वाध्याय करते हो, बैठे मेरे पास। मैंने कहा आप लोग बहुत स्वाध्याय करते हैं, आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं। ऐसे पंचम काल में आप लोगों के शहर में रहने के बाद, इतनी स्वाध्याय करने के बाद, इतना 5 घंटे तो रेगुलर स्वाध्याय मैं नहीं करता हूँ। मैंने उनको इतना सजोया प्रशंसा के गीतों से, इतना उनको इतनी स्तुति की। बोले महाराज जी बस रहने दो, आप गर्मी होते गला सूखेगा आपका। मैंने कहा क्यों, मैं तो आपकी स्तुति कर से थक नहीं रहा हूँ। बोले महाराज जी सही बात है, हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, हम तो इसलिए यहाँ आकर के बैठते ताकि घर में काम ना करना पड़े। हनी पढ़ते हो कि नहीं, बोले पढ़ते नहीं है, वो पढ़ने ही नहीं पलटता है, सिर्फ शास्त्र रखा रहता है, बस बैठे बैठे देखते रहते हैं। मैंने कहा घर जाओगे तो, बोले झाड़ू लगाना पड़ेगा, नलाएंगे तो पानी ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, 2-2 बाल्टी चढ़ाना पड़ेगी, सब्जी बनाना पड़ेगी, आटा पिसाने को जाना पड़ेगा। बोले 5 बजे पहुंचता हूं, भोजन करके फिर वापस 6 बजे आ जाता हूं। मैंने कहा कितने दिन चलेगा, बोले जितने दिन चले उतने दिन तो चले। भैया इतने शांति से इतने सारे लोग बैठे, आज सत्य को स्वीकार करो, सत्य धर्म को, चूंकि आज 10 लक्षण का सत्य धर्म नहीं है, पर आज सत्य को स्वीकार करो। जितने शांति से यहाँ पर बैठे हो, घर में कोई इतने शांति से बैठ नहीं सकता है। कुछ नहीं कर रहे होते तो टीवी पर दूसरे की बीवी देख रहे होते, क्योंकि खुद की तो आती नहीं है। टीवी पर दूसरे की बीवी देखते, कुछ नहीं करते तो मेज पर पड़े हुए अखबार के लिए पढ़ते, कुछ ना कुछ काम करते रहते। फुर्सत आदमी नहीं बैठता, और घर गृहस्थी में जो भी पाप होता है वो आरंभ और सारंभ को स्थान रखने वाला होता है। अगर साधु के चरणों में जितने समय तक श्रावक बैठता है, उतने समय वो श्रावक भी साधु की कोटि में गिना जाता है, क्योंकि उस समय उसके सारे आरंभ का क्या होता है, त्याग होता है, परिग्रह का त्याग होता है।
उतने समय वो सब चीजों से निर्मोही होता है, उतने समय वो पर द्रव्यों के विकल्पों से मुक्त होता है। कोई उसे चिंता नहीं रहती है और उसे ऐसा लगता हो सत्य धर्म यही है। बोलो सत्य धर्म यही है, सच्चा जीवन यही है। पर द्रव्यों को देखने से पाप नहीं होता है, पर द्रव्यों को अपना मानने से क्या होता है? धर्म कहता है अपने विषय में विचार करो। धर्म का स्वरूप ही कहता है अपनी आत्मा का चिंतन करो, अपने आप के लिए देखो। जब तक जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, उस समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। जैसे दान जो पैसा है, उस पैसे के 4 भाग बनाने के लिए आचार्यों ने कहा है। कितने भाग? मान लो कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है तो 25-25 रुपए के 4 भाग बनाइएगा। एक प्रतिदिन के खर्चे के लिए, एक भाग प्रतिदिन के खर्चा के लिए, दूसरा भाग अपने बुढ़ापे के खर्चा के लिए, तीसरा भाग पुत्र पुत्रियों के विवाह के लिए, और चौथा जो भाग है वो दान के लिए। चौथा भाग वो दान के लिए, धर्म के लिए। अब समय आ गया है, बोलो अब समय आ गया है। अब समय आ गया है। श्राप का आचार्य ने कहा कि पैसे के 4 भाग बनाना चाहिए, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य इस पंचम काल में लोगों को 24 घंटे के 4 भाग बनाना चाहिए। लोगों को अपने समय के 24 घंटे के 4 भाग बनाना चाहिए। और 24 घंटे के 4 भाग कितने कितने घंटे के बनेंगे बताओ भाई? कितने घंटे के? 6-6 घंटे की उसी अपने 4 भाग बनाना चाहिए, जिसमें 6 घंटे स्वयं के लिए, 6 घंटे परिवार के लिए, 6 घंटे व्यापार के लिए और 6 घंटे धर्म के लिए। 6 घंटे धर्म के लिए। डॉक्टर ये कहता कि 6 घंटे सोना आवश्यक है। 6 घंटे अगर आदमी की नींद अच्छे से निकल जाए तो वो परेशान नहीं होता, व्याकुलित नहीं होता है। अगर 6 घंटे का समय तुम नहीं निकाल सके तो कम से कम 60 मिनट का समय तो तुम कम से कम निकालो। सारी दुनिया के लिए सब कुछ किया, पर अंत में हिसाब किताब अपने आप के लिए क्या किया? अपने आप के लिए क्या किया? मुझे अपनी चिंता नहीं। जो साधु होता वो निश्चिंत होता है, उसे क्या करना? उसका भाग्य हर जगह सेव है। जैसे आप अच्छे नंबरों को सेव कर लेते हो और बुरी चीजों को आप क्या कर देते हो? डिलीट कर देते हो। हमारा भाग्य हर जगह सेव है। कहीं भी जाओ साधु की सेवा करने वाले श्रावक मिल ही जाते हैं। 10 लोग नहीं होंगे तो 4 लोग होते हैं, और वो 4 लोग मुनिराजों की सेवा भैयावृत्ति करके उनकी चर्या का वो अच्छी तरह से निर्वाह करा देते हैं। उनकी चर्या में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। साधु के जो नियम हैं, उन नियम के अनुसार ही हमें उनकी व्यवस्था बनाना चाहिए। सब साधु की चर्या अपनी अपनी होती है। वर्तमान में ऐसे भी साधु हैं तो तुम्हारे हाथ का हानि में है। डॉक्टर साहब आया समझ में? ऐसे भी साधु जो आपके हाथ का हाथ नहीं लगे। नहीं, मैं तो आलू भी नहीं खाता हूं, मैं तो प्याज भी नहीं खाता हूं, मैं रात्रि में भी नहीं खाता हूं, पर होटल में तो खाते, शादी विवाह में खाते, शुद्ध जल दूसरे का छुआ पर। ऐसे भी साधु हैं जो शुद्ध जल के त्याग वालों से ही आहार लेते हैं। अब आपका शुद्ध जल का त्याग नहीं है, अब नहीं है तो वो आपके हाथ का आहार नहीं लेते। अब आप अफरा तफरी मचाओ, ऐसा कैसा माना जैसे कैसे नियम, तो भैया उनके नियम से शुद्ध जल का त्याग करो। आप आहार लीजिएगा। आप साधु को बदलने की कोशिश मत करो। साधु को बदलने की कोशिश करोगे, उनकी चर्या को बदलने की कोशिश करोगे तो इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं। तुम साधु के सानिध्य में आकर के तुम बदलने की
कोशिश करो। मालूम चौके में जाते तो कई बार लोग मालूम क्या करते, मोल भाव करते हैं। आलू प्याज का 15 दिन को त्याग, डोगरा को शर्म नहीं आती अपने मन से, छोड़ू पर आलू नहीं छोड़ू। बताओ, सोचो आप, नहीं छोड़े आलू, नहीं लिया मैंने आहार। मैंने कहा भैया ये बनिया की दुकान नहीं कि जो यहाँ मोल भाव हो, इतने बड़े सैनिक को तुम आहार दे रहे हो तो कम से कम कुछ ना कुछ तो क्या करो, त्याग करो। और जिस दिन आलू छोड़े उसी दिन कैलेंडर पर गोला मार देते, इस तारीख को त्याग किया था, कहीं भूल ना जाए। आज 5 दिन निकली गया, केटला दिवस निकली गया, केटला दिवस निकली गया, 5 दिन निकली गया, 25 दिन छेले रह गया। ऐसे भी लोग होते हैं, पर धर्म हमारा ये कहता है यही तुम्हारे साथ में जाएगा, यही तुम्हारे साथ, जो तुमने अच्छा किया है वो तुम्हारे साथ में जाएगा। अच्छे लोग भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे, अच्छा कर्म तुम्हारे साथ में अच्छा कर्म जाएगा। ऐसे साधु हैं जो नहीं लेते, अपन को वापस लौटना पड़ता है, नहीं लिया। क्यों? अगर सोना 30,000 रुपये तोला है और तुम 30 रुपया तोला मांगो तो कौन दे देगा? बताओ मुझे, बोलो हाँ ना तो बोलो। 30 रुपये तोला सोना है और 30 रुपये तोला कौन दे देगा उसको? घाटे का सौदा कभी नहीं करना। साधु को बदलने की कोशिश मत करना, उसमें क्या है और उसमें क्या है, हाथ तो धो लिए। तुम गंगा में भी नहा के आ जाओ तो भी शुद्ध नहीं हो सकते। ये चैलेंज है। और जो सत्य बोलता है वो सबका शत्रु होता है। बोलो जो, बोलो बोलो, जो सत्य बोलता है वो सबका शत्रु होता है। हम तो ये कहते हैं जो गुटखा खाता है उसे अभिषेक करने का अधिकार नहीं है। अब बोलो आप, बोलो आप में बोला कि जो गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, वो भगवान के कलश करने का अधिकारी नहीं है। व्यसनी व्यक्ति अभिषेक करने का अधिकारी नहीं होता है। अब कहो ऐसी पाबंदी लगाओगे तो कल के दिन तो कोई मंदिर ही नहीं आ पाएगा, दर्शन ही नहीं कर पाएगा। तुम पढ़ो ना श्राप का चार, तुम श्राप का चार ग्रंथ के लिए पढ़ो कि हमारे अंदर कितनी योग्यता होना चाहिए। पर हम खाते हैं तो क्या बोलते, गुटखा खाने वाले चम्मच से ले लो, फिर तो शराबी कहेगा चम्मच से ले लो, फिर तो दूसरी काष्टकार भी, चंडाल भी कहेगा चम्मच से ले लो। भैया नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मंगलाचार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जिस नगर में अपनी चर्या का पालन ना हो उस नगर को तत्क्षण छोड़ देना चाहिए। जिस नगर में अपने को, और जहां आहार अच्छी तरह सुलभता से, नवदा भक्ति से आहार मिले, उसी गांव में रहना चाहिए। जहां अपनी चर्याओं का पालन ना हो उस नगर से प्रस्थान कर देना चाहिए, विहार कर लेना चाहिए, परंतु ऐसा अशुद्ध पिंड का आहार नहीं लेना चाहिए। अशुद्ध आहार स्वीकार नहीं करना, क्योंकि 1 घंटे के आहार पर हमारे 24 घंटे के परिणाम टिके हुए। मुनि दीक्षा हमने आपको नहीं ली है, अपने आत्म कल्याण के लिए ली है, आपके लिए नहीं ली है। जो शुद्ध जल के त्यागी होते उन्हें वृद्ध वृद्ध लोग आहार देते हैं, 4 लोग आहार देते और वो आहार लेते हैं। ये धर्म है, बोलो ये धर्म है, ये बाजार नहीं है। जोर से बोलो, ये धर्म है, ये बाजार नहीं है। ये धर्म है, मार्केट नहीं है। और मार्केट में भी अच्छा माल बिकता है। टमाटर खरीदे कभी? हाँ ना, कुछ तो बोलो। लाल लाल तो सब पहने, लाल लाल सब खाते हैं, लाल लाल सबके हैं, पर पीला पीला हो जाते हैं। टमाटर खरीदते हो तो कैसे खरीदते हम? उसमें से देख देख के खरीदते हैं। जो पिलपिले रहते उनका ढेर तो क्या होता है, अलग ही लगा रहता है। टाइट वाले मिलते हैं 20 रुपया किलो और पिलपिले मिलते हैं 10 रुपया किलो। तो कोई कंजूस मती खरीद भी लेती है, ठीक है ये ले लो, कई घर में सब्जी तो बना लो।
वो तो पानी में डलने के बाद सब, बोलो, पानी में गिरने के बाद तो सब ऐसा करो ना, पानी में गिरने के बाद तो किलकिले किलकिले पिल 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 होना ही है। कहीं को जाना पैसा खर्च करने का, दे दो एक। फिर भली वो इतने सड़े थे खा लिए, इतनी बीमारी हुई कि 1 महीना तो खांसी चली और 2 महीना पुकार खांसी चली। 10 रुपए के टमाटर में 10,000, तो उस दिन के टमाटर नुकसान कर गए। उस दिन के, बोलो ना, उस दिन के टमाटर नुकसान कर, बोलो राजमल जी, उस दिन के आपको तो फायदा कर गए। उस दिन के टमाटर नुकसान कर गए। 10 रुपए बचाए, 10,000 चले गए। ऐसे लोग ऐसे ही मानते हैं, बोलो ऐसे लोग ऐसे ही मानते हैं, ऐसे ही लोग ऐसे ही। कई लोग ऐसे होते हैं अपने गांव में 5 रुपए का भी दान नहीं देंगे और दूसरे गांव में जाएंगे 5 लाख की बोली, 10 लाख की बोली, 20 लाख की बोली, हमने वहां का कलश लिया, हमने वहां मंदिर बनाया। जंगल में मोर नाची किसने देखी? अपने जंगल में और नाची किसने देखी? बोलो, आपका मोन है भैया, जंगल में मोर नाची किसने देखी? हमारे आंगन में मोर नाचती तो सब देखते। पहले अपने घर को संभालो, सारी समाज को जीवन कराया, खुद का सगा भाई भूखा बैठा, क्या तुम्हारे जीवन का तुम्हें फल मिलेगा? क्या तुम्हें जीवन का फल मिलेगा? धर्म जो है, धर्म कठिन होता है, धर्म कठिन होता है। और जैन धर्म के अनुयायी कम क्यों हैं? क्योंकि वो इंद्रिय जीतने की क्या करता है? बात करता है। किसको जीतने की? इंद्रियों को जीतने की बात करता। होटल पर मत खाओ, आलू प्याज मत खाओ, रात में भोजन मत खाओ, प्याज मत करो, ऐसा मत पहनो, वैसा मत पहनो, और बोलो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लोग तो सोचते जैसा हम जीना चाहें वैसे जिए। तो धर्म में भावना जिसका चिंतन करता साधक, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। महाव्रत, मुनि धर्म, श्रावक धर्म, जिस धर्म की योग्यता जिसके अंदर हो उस धर्म को स्वीकार करें, अपने जीवन में पुण्य का संचय करें। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की।